अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्वेरियस के लिए किस्मत आप दोनों को दोबारा क्यों मिला सकती है। बुर्ज दल्व। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम लाख भुलाने की कोशिश करें मगर दिल इन्हें भुला नहीं पाता। वक्त गुजर जाता है, फासले बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ एहसासात वहीं के वहीं रह जाते हैं और फिर एक दिन अचानक इंसान सोचता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या किस्मत हमें दोबारा मिलाने वाली है। अगर आपके दिल में भी ये सवाल है तो आज की वीडियो आपके लिए। आज हम इल्मे नजूम के अमूमी तशरीहात की रोशनी में बात करेंगे कि बाज़ औक़ात किस्मत दो लोगों को दोबारा क्यों मिला सकती है। याद रखिए, किसी मखसूस शख्स के बारे में पेशगोई नहीं बल्कि अमूमी रुझानात की गुफ्तगू है। बुर्ज दल्व के अफराद मोहब्बत को बहुत संजीदगी से लेते हैं। जब ये किसी को दिल से चाहते हैं तो रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी उस शख्स की इज़्ज़त और याद अपने दिल में महफूज रखते हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात कायनात इंसान को एक और मौका देती है ताकि वो बातें कह सके जो पहले नहीं कह सका, वो गलतियाँ दुरुस्त कर सके जो माजी में रिश्ता टूटने का सबब बनी। मुमकिन है आप और आपका शख्स दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख चुके होंगे। शायद पहले अना दरमियान में थी, शायद हालात मुनासिब नहीं थे, या शायद वक्त आप दोनों के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन जब इंसान बदल जाता है तो बाज़ रिश्ते भी एक नई शक्ल के साथ वापस आ सकते हैं। अगर हाल ही में आपको उस शख्स की याद पहले से ज़्यादा आने लगी है या अचानक उसका नाम, कोई पुरानी तस्वीर या कोई याद बार बार सामने आ रही है, तो ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत भी हो सकती है। इसका मतलब लाजमन ये नहीं कि वो शख्स वापस आ रहा है। लेकिन अगर ज़िंदगी दोबारा मुलाकात दे तो इस बार जज्बात के साथ समझदारी, इज़्ज़त और एतमाद को भी साथ रखें। बुर्ज दल्व। अगर किस्मत वाकई आप दोनों को दोबारा मिलाती है तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस बार आप दोनों पहले से ज़्यादा बड़े हो चुके हों, समझदार और एक दूसरे की कदर करने वाले बन चुके हों। सच्चा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि एहतराम, माफ़ी और एतमाद से मजबूत होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर वापस आने वाला शख्स आपकी तकदीर में नहीं होता। कभी कभी अल्लाह ताला किसी को सिर्फ इसलिए दोबारा सामने ले आता है ताकि आपको दिल का बोझ उतारने, माफ़ करने और अपनी ज़िंदगी का एक बाब सुकून से बंद करने का मौका मिल जाए। इसलिए अगर दोबारा मुलाकात हो तो जल्दी में कोई फ़ैसला ना करें बल्कि इस्तिखारा, दुआ और अच्छे किरदार को अहमियत दें। अगर वो शख्स वाकई आपके लिए खैर में लिखा गया है तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करेंगे जिनसे दिलों में आसानी, सुकून और एतमाद पैदा हो जाएगा। और अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं तो अल्लाह ताला आपको उससे कहीं बेहतरीन अता फ़रमाएंगे। इसलिए अपने दिल को उम्मीद से भरें मगर अपनी खुशी को सिर्फ़ एक इंसान से वाबस्ता ना करें। अब बात करते हैं आपके लिए रूहानी रहनुमाई की। रूहानी रहनुमाई ये है कि हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, ऐ अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक़ में खैर वाला है तो इसे आसान फरमा, और अगर खैर नहीं तो मेरे दिल को अपने फ़ैसले पे राज़ी फरमा और मुझे उससे बेहतर अता फरमा। आमीन। इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या वदूदू पढ़कर अल्लाह ताला से खैर, सुकून और पाकीज़ा मोहब्बत की दुआ करें। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं या किसी यतीम बच्चे की मदद करें। नेकी इंसान की ज़िंदगी में बरकत और दिलों में सुकून पैदा करती है। बुर्ज अकरब। आखिर में आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है तो वो सही वक्त पर ज़रूर होगा। अगर नहीं तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपके लिए उससे भी ज़्यादा खूबसूरत फ़ैसला तैयार किए हुए हैं। इसलिए अपने रब पर भरोसा रखें, दिल को उम्मीद से भरे रखें और हर ताल्लुक़ को इज़्ज़त और दुआ के साथ निभाएं। नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक़ एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व से है तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिए। अगर आप अपने लिए पर्सनल जायचा जैसे बर्थ चार्ट कहते हैं या कंपैटिबिलिटी चार्ट, इसमें आज़म अपने नाम का या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये फ्री सर्विसेज नहीं हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में वही रिश्ता अता फ़रमाए जो आपके दिल के लिए सुकून, आपकी रूह के लिए राहत और आपकी दुनिया और आखिरत के लिए खैर का सबब हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।